हाँ हाँ, आजा आजा आजा। अभी अभी चाय बना के आई थी, बस यही सोच रही थी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो घर इतना खाली खाली लगता है। जब घर पे होते हैं तो इतना शोर शराबा करते रहते हैं, कभी कभी तो लगता है इतने खामोश भी बैठे होते हैं, पता ही नहीं लगता कि घर में भी बैठे हैं। ऐसा कमरा खाली होता है, कुछ पता ही नहीं लगता होता कि लोग घर में भी हैं, खामोशी से अपने काम कर रहे होते हैं। क्या बात है। बिल्कुल खामोशी से कर रहे होते हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं, सारा काम समेट लेते हैं, सब खुद कर लेते हैं। दोनों बच्चे, तू बता, तेरे बच्चे? हाँ हाँ, मेरे बच्चे तो तुझे पता है उनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, एक पढ़ाई भी करते हैं, फिर उसके बाद तुझे पता है कितना थक जाते हैं एग्ज़ाम्स के चक्करों में। बहुत बहुत थक जाते हैं। उनके साथ साथ मुझे लगता है मैं भी थक रही हूँ, क्योंकि इतना काम उनके साथ साथ मुझे भी करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, कॉलेज जाना, वहाँ से आना, फिर उनका खाना नाश्ता, सब करते करते काम मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। भाई कम से कम मेहनत तो कर रहा हूँ। हाँ, इतना मेरा भी बहुत ख्याल करते हैं वो लोग, बहुत। अच्छा, तूने कभी बताया ही नहीं कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ। हाँ यार, बस यही चलता रहता है बच्चों का। मेरे बच्चों का भी ऐसा ही सब कुछ है, मैं क्या बताऊं। लड़ाई वड़ाई तो करते ही नहीं है, और तुझे पता है कि फिर अच्छे ग्रेड्स लाते हैं तो माँ का दिल ऐसा खुश हो जाता है। गार्डन गार्डन हो रहा है। आजकल के बच्चे कहाँ सब ये पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करते हैं। नहीं, मैं चाय नहीं पी रही यार, मैं चाय नहीं पीऊंगी, खाना ही खा के जाऊंगी, कुछ खाना ना खा के बहुत तेज हो रहा है। तू आराम से बना लेना, मैं बैठी हूँ अभी। आएंगे ना तेरे बच्चे, उनसे भी मिलके जाऊंगी। आवाज़ भी नहीं आई तेरे घर में। हाँ, बड़े शरीफ बच्चे तेरे यार। अच्छी बात है, आजकल के दौर में ऐसे बच्चे होते ही कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। हाँ हाँ, काम काज वाले बच्चे मिल जाएं तो किस्मत खुल जाती है, वरना तो तूने देखा है कितने खराब खराब बच्चे होते हैं यार, कितने खराब होते हैं, सर के दर्द हो जाते हैं भाई। माँ बाप को परेशान किया हुआ होता है, ना पढ़ाई जैसे, ना काम काज जैसे, ना घर में कोई मदद करवाने वाले। उन लोगों की एक नई चाल है। पागल मनूस, पागल, मेरे बालों का मजाक उड़ा रही। मैंने नया हेयर कट कराया। ये आंटी आंटी अब आए ना लाइन पे। आंटी आंटी, गुड इवनिंग, कैसे आप? नहीं नहीं, ऐसे तंग कर रही थी, हम लोग दोनों बहन भाई मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे, छेड़ती है ना मुझको। बाल कटा के आए हो ना, तो मेरा मजाक उड़ा रही है कि सही नहीं बने हुए इसके बाल। नहीं नहीं, आप चाय पियो, मम्मी के साथ मज़े करो, चाय पियो चाय पियो, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। मम्मी, बाहर बाहर आओ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एक मिनट आंटी, एक मिनट के लिए। मम्मी, आपसे मैं कह रहा हूँ, इसको समझा लो मनूस को, ये मेरे ऊपर हंस रही है, मैं इसके बाल नोच डालूंगा। इसने मेरे बाल नोच के ख़राब कर दिए। अभी अभी हेयर कट करा के आया था मैं, और ये मुझ पर हंस रही है। इसको तो छिले हुए अंडे जैसे मुंह वाले लड़के अच्छे लगते हैं ना, ये मेरा मजाक उड़ा रही है। अभी आंटी के सामने मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको आवाज़ बाहर तक आ जाएगी और हमारे पोल खुल जाएंगे कि हम लोग कितने कमीने बच्चे हैं। इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मम्मी, इसको चुप करा दो। ये अंदर भी बोली, मैं इसका गला ही घोंट दूंगा जाके अब तो। अगर इसने अब आवाज़ करी ना, आंटी को भी पता चल जाएगा कि हम लोग किस किस्म के बच्चे हैं। इसकी असलियत खोलूँ आके, मैं बताऊँ इसको कि कितनी पागल है, किस तरह से खाती पीती है और किस तरह से अपने बर्तन सिंक में फेंक के चली जाती है। आंटियों के सामने तो आप बड़ी तारीफें करते हैं, अभी बता दूंगा ना मैं सबको कि ये कितनी बदतमीज़ है, अपना उठ के कोई काम भी नहीं करती है। अबे चल पागल जैसा। ये मम्मी मुझे समझा रहा चला है, पीछे आंटी बैठी हुई, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। आके इसने मुझे 2 चांटे मारे। मैं नहीं मानता। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, इसको समझा लो। एक तो इतना बुरा लग रहा है, एक हेयर कट इसने जो करा है, लड्डू टाइप लग रहा है, कटोरा टाइप, अजीब सा बुरा गंदी शक्ल वाला है। गंदी शक्ल वाला लग रहा है। ये समझ रहा है मैं स्मार्ट लगूंगा। मामा, हाथ नहीं लगाना, हाथ तू मुझे लगाएगा ना, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी, और फिर मैं पापा को शिकायत करूँ। हाथ नहीं लगाना मुझे। इसको बोला मम्मी, जानवर बन जाऊंगी मैं, जानवर। अजीब जानवर है। अगर इसने मुझे हाथ लगाया ना, मैं इसका मुंह नोच दूंगी। फिर ये रोता फिरेगा, मम्मी मम्मी इसने मारा मुझे, फिर रोती हुई शक्ल लेके आएगा पागल जैसा। चल चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल कट ले। पागल, अच्छा तो नहीं लग रहा तू बिल्कुल, चल निकल यहाँ से। बेशर्मों की इंतहा है तुम लोग की, चुप करके बैठो, अंदर तक आवाज़ ना आए। आवाज़ आ रही, चांटा लगाऊंगी तेरे मुँह पे मैं। तू भी तो चुप हो जाना। मरे जा रहे हो आपस में एक दूसरे को, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। तुम लोगों की तारीफों के फुल बांध रही हूँ, और घर में मैं बताऊँ ये कुत्तों की तरह लड़ रहे। उसको जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। जितना वो यहाँ पे अपना बता रही है ना मुझको कि मेरे बच्चे ये, मेरे बच्चे वो, अब मैं इनको क्या जाके मुंह दिखाऊँ।
हट जाना यहाँ से, दोनों अलग अलग अपने अपने कमरों में दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल ना दिखाना। परेशान करके रख दिया। उसके सामने मैं इतने झूठ बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे इतने अच्छे सारा काम करते हैं, काम पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे। अब मैं जाके बोलूँ कि कुत्ते हैं ये दोनों? इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हो तुम लोग, खामोश हो जाओ यार, खामोश हो। किसी का तो एहसास करो, कोई आया हुआ है घर के अंदर। 2 मिनट बाद चीखे मारो मम्मी मम्मी। पता लग रहा है उसको। वो कह रही थी काई की चिकने की आवाज़ आ रही। मैंने बोला लड़ रहे नहीं है, बातें करते हैं वो दोनों में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अभी मैं ऐसे बोलूँ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आके बताऊँ कि आओ देखो इन लोगों को, जानवरों को देखो, जानवरों की ये चिड़ियाघर बनाया हुआ है तुम लोगों ने घर को। लोग हंसेंगे तुम लोगों पे, चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है। मैं भी वहाँ से हाँफती हुई भागती हुई आ गई कि पता नहीं क्या तोड़ दिया या किसी को चोटें लग गई। चाय भी मेरी ऐसी रह गई तुम लोग जैसे बदतमीज़ों की जैसे। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा तुम लोगों को? बाहर निकलोगे ना शर्मिंदा हो जाओगे तुम लोग। तुम लोगों को देख के ना कोई तुम लोगों का मजाक उड़ाएगा कि किस तरह से बच्चे हैं ये। हमारा नाम खराब करोगे, बोलेंगे इनके माँ बाप ने ऐसी गंदी इनको परवरिश दी हुई है। भले वो कुछ भी कहे, चुप कर तू भी चुप कर और तू भी चुप कर। दोनों के मुंह पे चांटे लगाऊंगी मैं, वरना अब मुझे आवाज़ ना आए। मैं बाहर जा रही हूँ और अगर अभी मेरी कॉन्वर्सेशन ख़राब करी ना तुम लोगों ने, अब जो मैं लंबी लंबी फेंक रही थी ना, अब ना फेंकूँ क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जानी है। अब जो कॉन्वर्सेशन करूँगी ना वो तुम लोग पे ना करूँ, समझ में आई? मुझे कोई और बात करनी पड़ेगी उससे, क्योंकि तुम लोग की असलियत तो खुल के सामने आ जाएगी। चलो चुप करो, नहीं मुझे कोई नहीं बात सुननी, ना तेरी ना तेरी। चुप करके बैठ जाओ कमरे में, खामोश हो जाओ।